बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज ग्राफ की बहुत अहम एक्सरसाइज हम एक अहम क्लास ले रहे हैं और इस क्लास में हम 10 के 10 सवालात की समरी आपको बताएंगे, ठीक है। और ये क्लास ऐसी होगी जिसको आप बार बार देख के जो अगर आपने ग्राफ के सवालात अभी तक के कोशिश की है समझने की, तो ये क्लास सारे सवालात को समझने में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगी। तो देखिए बेटा, ये पहला सवाल है, इसमें दो इक्वेशन होती हैं, ठीक है। एक तो इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन सवाल में है x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। बेटा x और y की चार वैल्यूज इक्वेशन 1 से भी निकालते हैं और x और y की चार वैल्यूज इक्वेशन 2 से भी निकालते हैं। वैल्यूज निकालने से पहले हम x या y को इक्वेशन के एक तरफ रखते हैं और बाकी सारी चीजों को दूसरी तरफ रखते हैं, जिसको हमने नाम दिया था, क्या नाम दिया था हमने इसको? मशीन का नाम दिया था कि हम या तो x की मशीन बना देते हैं या फिर हम y की मशीन बना देते हैं। तो मेरा बेटा 3x माइनस 11 इज इक्वल टू y, 3x माइनस 11 इज इक्वल टू y, इसको हम क्या करते हैं, अब मैं इसका नाम नहीं लिखता, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, वो आप सीख चुके हैं। क्योंकि हमें 10 के 10 सवालात का कोशिश करनी है कि ये सारा हो जाए इसी क्लास में। तो अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 पर गौर करें मेरा बेटा, 3x माइनस 11 इज इक्वल टू y, इक्वल के एक तरफ y ऑलरेडी मौजूद है, इक्वल के एक तरफ y ऑलरेडी मौजूद है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम क्या करते हैं, इक्वेशन को कान पकड़ के मोड़ देते हैं। इक्वेशन को क्या करते हैं मेरा बेटा, कान पकड़ के मोड़ देते हैं, तो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 3x माइनस 11। ये मशीन बन गई बेटा y की, x की वैल्यू डालते चले जाओ, y की वैल्यू आती चली जाएगी। समझ में आई बेटा? यहां पर देखिए मेरा बेटा, इक्वेशन 2 में x यहीं रहने देते हैं, 9 इक्वल अपनी जगह पे रहने देते हैं, 9 अपनी जगह पे रहने देते हैं, 3y इक्वल के उस तरफ था, 3y इक्वल के इस तरफ लाते हैं, वो क्या बन जाएगा, प्लस 3y। अब मेरा बेटा ये x की मशीन बन गई, y की वैल्यू डालते चले जाओ, x की वैल्यू आती चली जाएगी। क्या जरूरी है कि x की मशीन बनाई जाए? ये हमारी अपनी मर्जी है। हमें बस हमारा जो टारगेट है वो ये है कि x और y की चार वैल्यूज यहां से आए, चार वैल्यूज यहां से आए। अगर आप x की मशीन बनाते हो तो y की वैल्यू अपनी मर्जी से डालोगे, x की वैल्यू आती चली जाएगी। अगर आप y की मशीन बनाते हो तो x की वैल्यू अपनी मर्जी से डालोगे, y की वैल्यू आती चली जाएगी। ये आपके अपने ऊपर है, सवाल की सिचुएशन के ऊपर है, जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। क्या करना है, x या y को इक्वल के एक तरफ ले जाना है, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, ठीक है। अगर ये इस तरफ ऑलरेडी मौजूद है तो हमने कान पकड़ के मोड़ दिया, इस तरफ कर दिया, ठीक है, ताकि हमें इक्वेशन देखने में भी सही लगे और सॉल्व करने में भी आसान है। दूसरा सवाल है बेटा, x प्लस y इज इक्वल टू 4, कॉमा, ये दूसरी इक्वेशन यहां से शुरू हो रही है कॉमे के बाद से, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5y। देखिए मेरा बेटा, क्या करना है हमें, x या y को इक्वेशन के इक्वल के एक तरफ रखना है, बाकी सारी चीजों को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाना है। जी बेटा, क्या है बेटा, माइनस 11 जब असल में, हाँ शाबाश, बहुत अच्छा सवाल किया। यहां पर हमने माइनस 11 को यहां नहीं ले गए, 3x को यहां नहीं लाए, हमने पूरी इक्वेशन को कान पकड़ के मोड़ दिया। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पूरे के पूरे उठा के राइट हैंड साइड बनाते हो और राइट हैंड साइड पूरी के पूरी उठा के लेफ्ट हैंड साइड बनाते हो, तो हमने उसका नाम दिया था कान पकड़ के मोड़ देना। और कान पकड़ के मोड़ देने में माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं है, सही है मेरा बेटा? हाँ, अगर आप सिर्फ माइनस 11 को उठा के यहां लाते ना y के पास, तो फिर प्लस 11 होता। हमने कुछ तब्दीली नहीं की, हमने इस इक्वेशन को ऐसे करके यूं मोड़ दिया, ठीक है बेटा। जब पूरी इक्वेशन को मोड़ देंगे, पूरी इक्वेशन को कन्वर्ट कर देंगे, तो माइनस प्लस की कोई तब्दीली नहीं होगी, ठीक है बेटा, किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होगी। सर तो इस वाली इक्वेशन को क्यों नहीं मोड़ा पूरा, उसके इस वाली हमारा बहुत अच्छा सवाल। हमारा मकसद ये है कि हम एक वेरिएबल को तन्हा करना चाहते हैं, अकेला करना चाहते हैं। इस इक्वेशन में हमें फायदा ये मिला था से इक्वेशन में y ऑलरेडी अकेला था, y ऑलरेडी अकेला था, तो हमारे लिए काम आसान हो गया। तो हमने कहा इसको कान पकड़ के मोड़ दिया, तो y ऑलरेडी अकेला था, वो y अकेला नजर आ रहा है यहां पर भी। इस इक्वेशन में ऐसे नहीं कर सकते। इस इक्वेशन में x और माइनस 3y आपस में प्लस हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, x या y अकेला नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, माइनस 3y को यहां लाए, इक्वल के इस तरफ लाए, तो वो क्या बन गया, प्लस 3y।
सही है मेरा बेटा। अब आ जाते हैं दूसरे सवाल पे। बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x वहीं रहने देते हैं, 4 अपनी जगह पे रहने देते हैं, प्लस y जब यहाँ आएगा क्या बन जाएगा माइनस y। किसकी मशीन बनी है? x की मशीन बनी है। y की वैल्यू डालते चले जाओ अपनी मर्जी से, x की वैल्यू आती चली जाएगी। अगला सवाल बेटा, 2x अपनी जगह रहने देते हैं, इक्वल अपनी जगह रहने देते हैं, 5y अपनी जगह रहने देते हैं, -1 जब यहां लाएंगे तो क्या बन जाएगा +1। अभी x अकेला नहीं हुआ, x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगले स्टेप में x अपनी जगह रहने देंगे, 5y + 1 अपनी जगह रहने देंगे, 2 वहां मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो इक्वल के इस तरफ जितने भी चीजें होंगी उस सबके नीचे ये डिवाइड में आ जाएगा। सही है बेटा, ये x की मशीन बन गई। y की वैल्यू डालते चले जाओ, x का वैल्यू आती चली जाएगी, x का आंसर आता चला जाएगा। सही है मेरा बेटा, कोई मुश्किल तो नहीं है। तीसरा सवाल देख। हाँ बेटा, 2x डिवाइड के नीचे आ रहा है, 2 डिवाइड के नीचे आ रहा है जी, 2 जो है ना वहां मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जब इक्वल के इस तरफ आया तो जितनी चीजें है ना इस तरफ उस सब के नीचे डिवाइड में 2 चले जाए। 2 वहां मल्टीप्लाई हो रहा था, यहां आके डिवाइड हो गया। और सिर्फ 5y से डिवाइड नहीं होगा, 5y + 1 पूरे के नीचे डिवाइड में है। बस अपॉन में एक बड़ा अपॉन लिखेंगे और नीचे 2 लिखेंगे। सही है बेटा। अब वो y की वैल्यू डालोगे, मिसाल के तौर पे आपने 1 लिखी y की वैल्यू, तो 5 और ये y की जगह पे 1 लिखा तो 5 और y क्या हो रहा है नहीं, 5 और y आपस में क्या हो रहा है, तो 5 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 5, फिर 5 + 1 क्या हो जाएगा 6 अपॉन 2 कट जाएगा, 2 1 2 2 3 6, तो क्या आंसर आ जाएगा 3। सही है, इस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। y की वैल्यू जैसे अभी आपने 1 डाल के देखी सोची, इसी तरह आप 2 डाल के देखेंगे, 3 डाल के देखेंगे, कोई भी नंबर डाल दें, लेकिन दो बातों का ख्याल रखना है, अपॉन में नंबर नहीं आना चाहिए। मिसाल के तौर पर 6/2 आया तो कट गया ना, 3 आ गया। अगर 5 आ रहा होता तो वो वाला नंबर नहीं लेना कि आंसर ये 5/2, आखिर में 5/2 नहीं आए, कटे, अपॉन नहीं आए। अगर अपॉन आए भी तो कट जाए, एक नंबर बन जाए, सिंगल नंबर। दूसरी बात का ख्याल ये रखना है, जो जरूरी तो नहीं है लेकिन हमने ये सोचा हुआ है कि x 8 से ज्यादा ना आए और y 10 से ज्यादा ना आए। ठीक है, तो ये डस्टर नहीं है आपके पास, चलिए चलिए तीसरा सवाल है बेटा, 2x is equals to y plus 5 comma x is equals to 2y plus 1। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पे दोनों अंदाज से कर सकते हैं। आप खुद सोचेंगे, देखिए मेरा बेटा, x यहीं रहने दूंगा तो 2 यहाँ पर आके क्या हो जाएगा y plus 5 से क्या हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि 2 और x आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि डिवाइड के चक्कर में जरा मुश्किल हो जाती है चीजें। यहाँ पर तो जरूरी था, अगर हम 5 को वहां ले जाते तो 5 2x - 1 से पूरा डिवाइड हो जाता। सही है, यहाँ पे क्या है बेटा कि अगर मैं गलत तो नहीं, इस तरह करके दिखाता हूँ, x यही रहने दिया, y + 5/2, ये किसकी मशीन बन गई बेटा, x की मशीन बन गई, और y की वैल्यू डालते चले जाएंगे, x की वैल्यू आती चली जाएगी। लेकिन अगर इसमें क्या करना होगा, मुझे ये सोचना पड़ेगा, अगर यार मैं y की जगह पे 1 रखूंगा तो 1 + 5 6 तो 2 से डिवाइड हो सकता है, फिर y की जगह पे 2 लिखूं तो 2 + 5 7 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। ये मुझे ज्यादा सोचना पड़ेगा, तो मैं इस तरह नहीं करता, इस तरह भी कर सकता हूं, लेकिन मैं इस तरह करता हूं जैसे अब करके दिखा। देखो y 2x अपनी जगह पे रहने दो, इक्वल टू अपनी जगह पे रहने दो, y अपनी जगह पे रहने दो, +5 इक्वल के उस तरफ भेज दो, +5 इक्वल के उस तरफ भेज दो, क्या बन जाएगा -5। अब y अकेला हो गया, लेकिन इस तरफ है, तो आप ऐसा करो, कान पकड़ के मोड़ दो, जैसे यहां मोड़ा था कान पकड़ के। y = 2x - 5। दोनों तरीके हो सकते हैं। ये हमारी y की मशीन बनी है, इसमें आसानी ये है, x की कोई भी वैल्यू डाल दो, y की वैल्यू अपॉन में नहीं आएगी। यहां पर सोचना पड़ेगा कि यार कहीं x की वैल्यू अपॉन में ना आ जाए,
y की वो वैल्यू डालोगे वो +5 होके 2 से डिवाइड भी हो सके। y की वैल्यू डालूंगा 1 तो +5 होके 6 आ जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। y की वैल्यू डालूंगा 3 तो 3 + 5 8 आ जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। y की वैल्यू डालूंगा 5 तो 5 + 5 10 आ जाएगा, 10 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये नहीं सर y के बराबर है। ये प्लस है बेटा, ये तो अपनी जगह रहा ना, 2 यहाँ आके डिवाइड हो गया। तो ये मोड का मसला है और ये सर्दियां है ना तो इसमें होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, x ऑलरेडी अकेला है। देखो मेरा बेटा x ऑलरेडी अकेला है, उसको अकेला करने की जरूरत नहीं है। x ऑलरेडी अकेला इक्वल के इस तरफ मौजूद है, तो ये हमारी ऑलरेडी मशीन बनी हुई है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। y की वैल्यू डालते चले जाओ, x की वैल्यू आती चली जाएगी। y की वैल्यू डालते चले जाओ, x की वैल्यू आती चली जाएगी। अगला सवाल करते हैं बेटा, चौथा सवाल। y is equals to 3x, ये एक इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन है नहीं, y is equals to 3x minus 5, ये एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन लिखता हूं, लेकिन इसमें बताओ इसमें कुछ करने की जरूरत है? कुछ करने की जरूरत नहीं है। y अकेला है, x की वैल्यू डालते चले जाओ, 1 डालोगे 3 1 3, 3 - 5 -2 आंसर आ जाएगा। सही है मेरा बेटा, तो ये तो ऑलरेडी बनी। दूसरी इक्वेशन इसकी x + y = 11। हां बेटा, ये बिल्कुल इसी तरह है कि नहीं? कहां गया? x + y = 4 और यहां पे क्या है? x + y = 11। तो आप x यही रहने दो या y यही रहने दो, आपकी मर्जी है। y की मशीन बना लो या x की मशीन बना लो। y = 11, x कौन सा है? ये प्लस का माइनस का? प्लस का। यहां क्या हो जाएगा? माइनस का। सर y को नहीं ले जा सकते? बिल्कुल, y वहां ले जाओगे तो आ जाएगा x बराबर है 11 - y, एक ही बात है। फिर यहाँ पर आपको x की वैल्यू डालनी होगी, वहां पे जब जो आप करना चाह रहे हैं वहां पर आप y की वैल्यू डालते चले जाओगे, x की वैल्यू आती चली जाएगी। सर दोनों इक्वेशन में y की वैल्यू आ जाए तो मतलब दोनों कोई मसला नहीं है। असल मकसद ये है कि आपको आसानी किस में हो रही है? x की मशीन बनाने में हो रही है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैंने इस इक्वेशन में y की मशीन बनाई, यहाँ पे इसी सवाल में इस इक्वेशन में x की मशीन बनाई, यहाँ पे दूसरे सवाल में यहाँ पर भी x की मशीन, यहाँ पे भी x की मशीन, जो मुझे आसानी थी। मेरा मकसद क्या है कि इक्वेशन 1 में से भी 4 वैल्यूज निकले, इक्वेशन 2 में से भी 4 वैल्यूज निकले। ठीक है, अब आ जाओ बेटा। हाँ बेटा, अपने मुताबिक जो हमें आसानी हो, जो हमें कन्वीनियंट हो। यहाँ पे मैंने 2 मशीन बना दी आपको, एक x की मशीन की बना दी और एक y की मशीन बना दी। एक x की मशीन बना दी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें आपको सोचना ज्यादा पड़ेगा, इसमें आपको सोचना कम पड़ेगा। कोई भी वैल्यू डाल दो, y की वैल्यू आ जाएगी। जी डिवाइड हो रही है ना, 2 से डिवाइड हो रहा है। मिसाल के तौर पर बेटा आप यहाँ पर लिखते 2, y की वैल्यू अगर आप खुद से ले रहे हो, खुद से ही लेंगे ना, 2 लेते हैं तो 2 + 5 7, 7/2, ये फिर गलत हो जाएगा। 7/2 आप ग्राफ पे नहीं बना सकते, मुश्किल होगी। बना तो सकते हैं लेकिन इस लेवल पे थोड़ी मुश्किल है। पांचवा सवाल बेटा, पांचवा सवाल, हाँ छठा सवाल है। ये चौथा है, अब पांचवा सवाल है बेटा, 2x + y = 3, 2x + y = 3। हाँ बेटा, अब मैं एक एक इक्वेशन लिख के आपको समझाता जाता हूँ। बेटा y यही रहने दो, y यही रहने दो मेरा बेटा, 3 अपनी जगह रहने दो, 2x यहाँ प्लस का है, कोई साइन नहीं हो तो यहाँ पर कौन सी साइन होती है? प्लस। तो क्या हो जाएगा? माइनस। अगर कोई साइन नहीं हुआ और सर जो y के साथ जो प्लस है, जब शुरू में कोई नंबर लिखा हुआ है और उसके साथ कोई साइन नहीं नजर नहीं आ रही, ये 11 यहाँ पर प्लस का है, ठीक है, ये 2x यहाँ पर प्लस का है, इधर प्लस लगेगा, लगाने की जरूरत नहीं होती है, वो ऑलरेडी समझ में आ रहा होता है। ठीक है, ये 3x के साथ इधर पहले कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है 3x प्लस का है, ये वाला x प्लस का है, 9 से पहले कोई साइन नहीं है, प्लस का है। लेकिन एक नंबर और एक वेरिएबल ऐसे बगैर साइन के एक साथ खड़े तो इसका मतलब है कि दरमियान में मल्टीप्लाई है, 3 और y दरमियान में मल्टीप्लाई है, 3 और y मल्टीप्लाई हो गए। जब एक नंबर और एक वेरिएबल, जब एक नंबर और एक अल्फाबेट, जब एक नंबर और एक वेरिएबल एक साथ नजर आ रहे हो तो इसका मतलब है कि आपस में मल्टीप्लाई है, या एक वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल एक साथ नजर आ रहे हो तो इसका मतलब भी है कि दरमियान में क्या है? मल्टीप्लाई। सही है मेरा बेटा, ये समझ में आया बेटा? इसी सवाल की दूसरी y के साथ जो प्लस है ये काम है, y के साथ प्लस ऑलरेडी मौजूद है ना, प्लस y यहाँ लिखा हुआ है,
हाँ मेरा बेटा अच्छा सवाल किया उन्होंने। ये प्लस कहाँ गया? तो प्लस तो है यहाँ पर, लिखते नहीं है शुरू में, लेकिन यहाँ लिखने की क्या जरूरत थी? क्योंकि 2x यहाँ पर इसके शुरू में, इससे पहले 2x था ना पहले, लिहाजा प्लस लगाने की जरूरत थी ताकि पता चले कि 2x प्लस हो रहा है y से या माइनस हो रहा है y से, y प्लस का है या y माइनस का है, यहाँ लगाने की जरूरत थी। अगर मैं यहाँ नहीं लगाता या सवाल वाले नहीं लगाते तो क्या पता चलता है कि x और y आपस में क्या हो रहे हैं? अभी प्लस हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्लस क्यों नहीं लगाया? इसलिए कि यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सबके जहन में है कि प्लस है। सही है, जब बेल बज गई है तो इसका मतलब है कि अब पीरियड खत्म हो गया है, अब सर जाने वाले हैं, ठीक है ना? तो ये भी ऑलरेडी पता है कि भाई ये प्लस है। दूसरी इक्वेशन मेरा बेटा, इसी की दूसरी इक्वेशन देखते हैं कि कहां गया? हां, x माइनस y, ये तो बहुत आसान है, x माइनस y इज इक्वल टू 0। बेटा माइनस y वहां चला जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस y। 0 कहां गया? नहीं, देखो 0 अपनी जगह मौजूद है और यहां पर क्या आया? प्लस y। तो 0 प्लस y का क्या मतलब है? y। 0 अपनी जगह पे मौजूद, माइनस y इक्वल के इस तरफ आया, क्या बन गया? प्लस y। 0 किसी भी नंबर के साथ प्लस या माइनस हो तो 0 रहता है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका, तो इसलिए क्या हो गया? सिर्फ y। कोई भी नंबर कुछ नहीं बिगाड़ सकता जीरो का। हाँ, नहीं उल्टी बात कर दी आपने। 0 जब किसी नंबर के साथ प्लस या माइनस हो रहा हो तो 0 0 रहता है, उस नंबर का 0 कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 0 प्लस 5 का कुछ नहीं बिगाड़ेगा, प्लस 5 ही आंसर आएगा। 0 माइनस 5 का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, माइनस 5 ही आएगा। क्योंकि 0 जब किसी नंबर के साथ प्लस या माइनस हो रहा हो तो इसका मतलब है कि ये 0 बेचारा 0 ही है। लेकिन जब 0 मल्टीप्लाई हो जाए किसी नंबर से तो फिर 0 बन जाता है 0, और फिर वो बिगाड़ देगा, वो जो इससे टकराएगा 0, हाँ 0 इज द 0, जो इससे टकराएगा 5 हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा, मतलब उसको 0 कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से 0 माइनस 5 से मल्टीप्लाई हो तो फिर 0 बन गया, 0 बना दिया इसको भी। सही है मेरा बेटा। अब ये वाली जो इक्वेशन है ये तो बहुत ही आसान आ गई। क्या? हाँ देखो, y की वैल्यू 1 लगाओ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। y x और y बराबर हो गई ना? जी सर। when x, आप इस तरह करोगे कि देखें, put y is equals to 1, put y is equals to 1, so x is equals to, y की जगह पे क्या लिखोगे? 1। put y is equals to 2, तो x is equals to 2, put y is equals to 3, x is equals to 3। ये सबसे मशीन नहीं बनाएंगे, मशीन बन गई ना? y की वैल्यू डालते चले जा रहे हैं, x की वैल्यू आती चली जा रही है, ये इक्वेशन 2 की मशीन बन गई। ये सवाल आया, ये तो बहुत आसान है, ये मुश्किल है सर, ये मुश्किल है। अच्छा बेटा, ये 5 सवालात की हम मशीन बना चुके हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आप कल कहेंगे तो कल बाकी 5 सवालात की भी मशीन बना के आपको, ठीक है? जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलाम वालेकुम। ये बात हम तो जैसे शुरू करेंगे सर। आइए।